टैटू दिखाएंगे, पब्लिक देखना चाहते हैं। किनका टैटू बनवाया है? आशीष भैया का टैटू बनाए हैं। थोड़ा दिखाइए, थोड़ा नज़दीक आकर दिखा दे कैमरा मैन इधर। देखिए आशीष यादव जी का ये टैटू है और उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम रोशन रोई के नहीं चिनते हैं। नहीं पहचानते हैं। ये क्या रोशन हो के नहीं पहचानते हैं? सही में हम रोशन रोई के चिन्ह भी नहीं करते। कौन रोशन रोई, कहाँ के रोशन रोई? टैटू की बात नहीं, आप जान भी दे सकते हैं। आशीष भैया के चलते जान भी देने के बाद जान दे सकते हैं, रियली में जान दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका भाई आर्यन, आप सब देख रहे हैं आरू फैक्ट्स। देखने वाले तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आज हमारे सामने देख सकते हैं दो रील क्रिएटर यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि रिया जी के बहुत ज़बरदस्त वाले फ़ैन हैं, जो गया से चल के यानी 100 किलोमीटर चल करके आए हैं रिया जी से खास करके मिलने के लिए। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं और बहुत सारे बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। जितना भी देख रहा है मीडिया का हमारा श्रोतागण, सबको नमस्ते, प्रणाम। और आपका क्या नाम है? नीतीश डांसर। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि नीतीश public डांसर। सुने। नीतीश डांसर। और ये पता चला है कि आप बहुत बड़े रिया जी के फ़ैन हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ तो उनके फ्लैट तक चले आए हैं। तो क्या मतलब उनसे मुलाकात हुआ, मिले, क्या कुछ बातचीत हुआ? मिल लिए, बातचीत हो गया, जी। वीडियो बना लिए। सपना था मिलने के लिए, मिल लिए उनको से। तो मिलना तो ठीक है, लेकिन किस टॉपिक पे बात हुआ उनसे? टॉपिक के क्या बाद बात बात हुआ है कि मतलब सॉन्ग में हमको काम देने के लिए बोले हैं। जी। यस। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपका बहुत सारे एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जो गुंजन सिंह को लेकर के आप कुछ बोले थे कि 100 मिलियन मतलब इंडस्ट्री में सबसे पहले मैं काटा हूँ उसका केक। गुंजन सिंह के भूल है, उसको साला के बोलने नहीं आता। गुंजन सिंह के एक पैक मार लेता, काची काची बोल देता, उसको समझ दिमाग नहीं काम करता है। अभी हाल ही में आशीष भैया के 100 मिलियन गया, उसको सपना है गुंजन सिंह के। गुंजन सिंह के हम लोग बाप है, गुंजन सिंह हम लोग के बाप नहीं है, उसको बाप हम लोग हैं गुंजन सिंह वो के। तो बोले कि हम इंडस्ट्री वही खड़ा किए। आज भाई लोग कुत्ता बिल्ला बहुत सारे लोग आ गए हैं, गा रहे हैं, हमारे बदौलत से उनका दुकान चल रहा है। वो खुलेआम स्टेज पे बोल देते हैं। उसको भूल है, मैं ही किंग रहेगा। आशीष यादव है और रहेगा, और आगे समय तक वो रहेगा किंग। मुझे कहने का ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े आप फैन हैं आशीष यादव जी का। फैन है, यस जी। तो आशीष यादव जी का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? आशीष कितना गाना आप सुनते हैं? उनके गाने पे आप रील वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, बहुत सारा रील वायरल भी हुआ, 2 मिलियन व्यूअर्स गया आशीष भैया के गाना पे। आपका? यस। आप कौन सा आईडी, आपका आईडी बता देता कि जितना भी ऑडियंस हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपको रील वीडियो देख सकें। मेरा आईडी का नाम है रोहित रंगा। रोहित रोहित रंगा। यस। तो कौन सा गाना जो आपको आशीष से सबसे दिल पे छुआ होगा, सबसे अच्छा लगा होगा तब कि उनका आप फैन इतने बड़े बन गए, कौन सा गाना है? किया खरी हौ हमारे यारा मनावा, तू आके मुलाकात कर लेगे। कि आगे सोना यारावा हौ भरती पटनावा में, आके मुलाकात कर लेगे। तो आने वाले दिन में आप क्या सोचे हैं? मतलब आप पता चला कि आप टैटू वगैरह भी बनवाएं किसी का किन्हीं का। तो टैटू दिखाएंगे, पब्लिक देखना चाहते हैं। किनका टैटू बनवाए हैं? आशीष भैया का टैटू बनाए हैं। थोड़ा दिखाइए, थोड़ा नज़दीक आकर दिखा दे कैमरा मैन इधर। देखिए आशीष यादव जी का ये टैटू है और उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक ऐसा जबरा फ़ैन होता है जो उनके लिए कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार मतलब रेडी होते हैं, जो अपने सीने पे आशीष यादव जी का चेहरा का टैटू बनवाए हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है इनके लिए। और आशीष यादव को भी एक गर्व होना चाहिए कि हमारा इतना मार्केट में चाहने वाले लोग फ़ैन हैं। हम टैटू की बात नहीं, आप जान भी दे सकते हैं। आशीष भैया के चलते जान भी देने के बाद जान दे सकते हैं, रियली में जान दे सकते हैं। तो आशीष यादव सबको इतना क्या क्या कार गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। मतलब आप बोलिए कि हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट नहीं कीजिए तो हम मुझे भी अपने गाने में रखिए। मुझे मतलब इतना फ़ैन फॉलोइंग आपका है, तो आपके साथ है, अगर जब मैं कुछ करूँ तो मेरा भी कुछ फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ बोले उनको। आशीष भैया से हमको कुछ गाड़ी बंगला कुछ पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, बस उनको हमको दिल में जगह चाहिए। बस तो खुशी से वो गिफ्ट करते हैं, खुशी से गिफ्ट कर देते हैं कि नहीं आप मुझे अच्छे लगे तो आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। तो आप अच्छा कुछ बोले कि नहीं आशीष भैया हमारे लिए कुछ कीजिए आप? हम आशीष भैया को बोल रहे हैं कि हमको भी मतलब गाना वाना में काम दीजिए, तो भैया बोले हैं कि चलो गाना वैसा रहेगा तो काम दे देंगे। अभी एक उनका बहुत सारे फैन लोग हैं, सोनू वगैरह उधर है, तो सब लोग तो देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन आपका भी टैटू बनवाए थे? हम टैटू बनाया हो गया मेरा 2 महीना। 2 महीने टैटू बनवाए हो गया? यस। तो उनसे कभी मतलब सामने से मुलाकात हुआ मुलाकात हाल ही में हुआ। कितने बार हुआ है? अभी एक बार मुलाकात हुआ है हाल ही में, हो रहा होली के पहले हुआ है। तो मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए बोले हैं, साथ में वीडियो वगैरह करेंगे बोले हैं। तो मतलब कितना खुशी हुआ जब आपका वीडियो मार्केट में चलाएगा? तो बहुत ज़्यादा खुशी होगा। जी। और उनके लिए क्या कहना चाहता आशीष साहब के लिए विशेष जो आपके दिल में होगा बात? आशीष भैया के चलते यही कहना चाहते हैं, सब कुत्ता बिलाई बोलता है उस सबको बोल दीजिए, बस भैया अपना काम पर ध्यान दीजिए, ऐसे आगे के शेर रहिए, आगे तक बढ़ते रहिए। अच्छा। ऐसे गाना 100 मिलियन 200 मिलियन लाइए। जी।
और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप इतना अच्छा डांस करते हैं, डांसर आप हैं, आपका नाम भी डांसर से आपका फेमस है, पॉपुलर हैं आप, तो क्या कुछ ऑडियंस का क्या कुछ करना चाहते हैं? आपका आईडी पे अगर बताइए ताकि ऑडियंस आपका आईडी पे जा करके देखे, सर्च करे, सुने। अपना हम गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं, रील्स गाना भी गाते हैं? कौन सा, मगही का या भोजपुरी का? मगही भोजपुरी दोनों। चाहे कुछ बताइए जो आपका जो गाना मार्केट में आया होगा कुछ। नहीं अभी तो नहीं है। मतलब सीख रहे हैं अभी, मतलब कोशिश कर रहे हैं। जी। मतलब आने वाले दिन में आप सिंगर बनेंगे, मतलब ड्रीम आपका क्या है? गाना गाने का या डांस करने का? गाना गाने का। गाना गाने का। तो गाना गाने का है तो बताइए, आपके साथ आशीष यादव का इतना बड़ा फ़ैन है, आप क्लोज हैं, तो इनका कुछ हेल्प आपके तरफ से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, हमको तरफ से जितना हेल्प होगा सपोर्ट सब करेंगे इसको। आशीष भैया से इसको भी मिलवाए हैं हम साथ में, मिले पूछ हैं? लीजिए। और एक आखिरी सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे कि मग इंडस्ट्री में सबसे अच्छे कौन सा सिंगर लगता है आपको? आशीष यादव। आशीष यादव जी। अभी रोशन रोजी जेल में है, तो उनका आपको नहीं लगता कि वो बाहर आना चाहिए था? और कहीं ना कहीं उनका भी आप फ़ैन होंगे क्योंकि उनका भी गाना सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका गाना बजता भी है मार्केट में, तो आपको लगता है कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए, फिर से वो पहले वाला रुतबा में आना चाहिए, गाना वाना आना चाहिए? हम रोशन रोई के नहीं चिनते हैं। नहीं पहचानते हैं? ये क्या रोशन रोई के नहीं पहचानते हैं? सही में हम रोशन रोई के चिन्ह भी नहीं करते। कौन रोशन रोई, कहाँ के रोशन रोई? नहीं पहचानते? तो कि पब्लिक के वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टारगेट पर लेंगे कि कौन ऐसा लड़का है भाई? कौन रोशन रोई टारगेट पर लेगा? कुछ ना उसका रहेगा, वो टारगेट पर ज़्यादा बोलेगा तो अभी कितना सजा उसको, भी ऐसा सजा कर देंगे जेल में सड़ जाएगा उस साला। हमको कुछ करेगा, उसको हम चिन्ह भी नहीं करते हैं। रोशन रोई सिंगर स्टार मग इंडस्ट्री का कुछ स्टार, हम उसको चिन्ह भी नहीं करते हैं। कौन रोशन रोई, कहाँ के रोशन रोई है जे? हमको तो फर्स्ट पर्सन जो ऐसा लग रहा है जो बोल रहा है कि रोशन रोई को हम नहीं पहचानते हैं। इससे पहले एक लड़की बोली थी हम सौम्या पोखराल जो पवन सिंह को नहीं पहचानते, खूब वायरल हुई थी, तो आप बोल रहे रोशन रोई चक्कर में नहीं बोल रहा है, रियली में हम नहीं उसको पहचानते हैं रोशन रोई के। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आशीष यादव का बहुत बड़े जबरे वाला फैन है, क्योंकि टैटू छपवाए है तो कहीं लगे नहीं कि अगले को हाथ नो कि मेरा टैटू छपवा कर रोशन रोई का सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट के बात नहीं, हम सही में बोल रहे हैं, रोशन रोई के नहीं पहचानते हैं। आप कैसे बोल दिए कि रिया राती उसको हम पहचानते तब मिला दिक्कत है, रोशन रोई जेल से आने वाले हैं, कल ही आने वाले हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, आपके बारे में पूछूंगा कि लड़के को बोला था गया का जो टैटू छपवाया था रोशन रोई का, आशीष यादव का। आप बोल रहे थे कि रोशन रोई को हम नहीं पहचानते हैं, हम सवाल करेंगे उनके साथ में जाकर? करेगा सवाल, कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा कि कान नहीं पहचानता होगा कोई। नहीं, आप फिर मिलने के लिए बताओ जाएंगे कौन लड़का जो नहीं पहचान, उससे मेरे पास लाओ पकड़ के, उससे हम बात करेंगे। बोलिए, कहीं ना कहीं उनको फैन जितना बड़ा है ना मार्केट में, आपको टारगेट पर लेंगे, वो बोलेंगे, गाली वाली देने वाले होंगे। गाली देंगे, गाली देगा तो उसको मूड़ी काट देंगे साला के, गाल देगा वो। कहीं ना कहीं उनका फैन इतना बड़ा है, सोच कुछ नहीं का, उसको हम वीडियो रख लें। सुनिए, अभी उसको वीडियो रख लें, पिटा रहा है जे। अच्छा, रोशन रोई के वीडियो रखे हैं? रख ले हैं। वो तो वीडियो हमारे पास सब लोगों के पास है। फिर तो कैसे आ जाएगा? जादू जी के छू लेगा, उसको उठा लेंगे घरवा से। अच्छा, अब यादव जी हैं? जादू जी हैं। अपना नाम बताइए पूरा पहले। रोहित रंगा यादव। रोहित रंगा यादव जी है तो भाई यादव का ही पक्ष में होता है, कहीं भी कोई भी कहीं भी चले जाइए आप। और रोशन रोई को नहीं जानते, सबसे बड़ी बात यह है। और ये क्वेश्चन मैं हर जगह इंडस्ट्री में किसी का भी इंटरव्यू करूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि जो इंडस्ट्री के एक लड़का है जो रोशन रोई को नहीं पहचानता है। सोच लीजिए आप क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं टोटल से, हम चिन्ह नहीं करते हैं रोशन रोई कौन है और कौन है। अभी किरण इतना झगड़ा कर रही है कि हम इसे शादी वादी करेंगे, क्या है मतलब? कैसा किरण? भूतनी किरण? कौन किरण? हम नहीं चिनते हैं किरण के। चलिए कोई बात नहीं, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब दिल के खुले आदमी है, जो जिसको जानते हैं उसको दिल पे छपवाते हैं, जिसको नहीं जानते बिल्कुल दिमाग में भी नहीं चलाते उनको। और बात करके बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आर फैक्ट जुड़ कर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।